है हमारा पेरेंटिंग। पेरेंटिंग माने हुआ बच्चों की देख रेख, बच्चों की एजुकेशन हुई, या बच्चों की बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत होती है, उन्हें समझाने की ज़रूरत होती है, उन्हें सिखाने की ज़रूरत होती है, और टाइम टाइम पे उन्हें गाइड करने की ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि बच्चों को किस तरह की परवरिश हमें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। जैसे कि बहुत से पेरेंट्स हैं, और मैंने जहाँ तक काफ़ी लोगों को जानती हूँ और बहुत लोगों को सुना भी है कि हमने बच्चों को परवरिश दे दी, पढ़ाई दे दी, खाना दे दिया, कपड़े दे दिए, एजुकेशन दे दी, तो क्या नहीं दिया हमने इतना सब कुछ तो बच्चों को दे दिया ऑलरेडी। लेकिन ठीक है, उनका ये कहना सही है कि उन्होंने ये सब कुछ दे दिया। ये देने के बावजूद कुछ चीज़ें और ऐसी हैं जो वो देना भूल जाते हैं। नंबर 1, बच्चों के साथ टाइम टाइम पर उन्हें एजुकेशन देना। जैसे कि जिस एज में बच्चा है उसे उस एज के अकॉर्डिंग उसको नॉलेज देना, उसे समझाना, उसे सिखाना कि उसे कैसे चलना है, क्या करना, उसे गाइड करना, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, बच्चों को अपने साथ एक बॉन्ड बनाना कि आपका और बच्चों का बॉन्ड कैसा है। क्या आपका बच्चा आपसे डर रहा है? क्या आपका बच्चा आपसे बातें छुपा रहा है? क्या आपका बच्चा आपके सामने कुछ है और बाहर कुछ है? ऐसा है? अगर ऐसा है तो नंबर 2 जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। अपने बच्चों से अपना बॉन्ड मजबूत कीजिए। एज ए पेरेंट्स नहीं, एज ए फ्रेंड उनके साथ अपना बॉन्ड मजबूत कीजिए। जब आपका बॉन्ड आपके बच्चों के साथ मजबूत होगा तो सच में आपके बच्चे आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। वो जिस तरह से अपने फ्रेंड्स को हर बात बताते हैं उसी तरह उन्हें फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा आपको आकर बताएंगे। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है जो लोग मिस कर देते हैं अपने बच्चों के साथ। आपको लगता है नंबर 3 भी ये है। नंबर 3 ध्यान से सुनिएगा। नंबर 3, बच्चों को सर्कल से बाहर मत निकालिए। कई पेरेंट्स कहते हैं कि आप बुरे सर्कल में मत बैठिए, अच्छे सर्कल में जाइए। ऐसा है, जब हम दुनिया में निकलते हैं, दुनिया में बाहर जाते हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। ठीक है, दोनों तरह के लोग होते हैं। आप अपने बच्चों को ये चीज़ कभी मत समझाइए कि बुरे सर्कल से दूर रहिए, अच्छे सर्कल से दूर रहिए, ये मत सिखाइए। आप उन्हें ये समझाइए कि आप चाहे अच्छे सर्कल में बैठो या बुरे सर्कल में बैठो, अगर आप बुरे सर्कल में बैठे हो तो आप उस चीज़ को अपने अंदर मत लेना, ये सिखाइए। आप उस चीज़ को देखो और समझो कि अगर वो बुरा सर्कल है, सर्कल बुरा नहीं है, वो लोग बुरे नहीं हैं, वो जो चीज़ अपना रहे हैं वो चीज़ बुरी है। तो कोशिश करो उस चीज़ को आप अपनाओ ना। और पॉजिटिव हर वक्त कोई नहीं रह पाता है, हर वक्त पॉजिटिव कोई नहीं रह पाता है। इसलिए उन्हें ये समझाइए कि आप अच्छों के साथ भी बैठिए और बुरों के साथ भी बैठिए, लेकिन आप करिए वही जो आपका दिल और दिमाग आपको समझा रहा है, कह रहा है कि आपको क्या लेना है। बस ये बात उन्हें अच्छे से समझाकर आप अगर रखेंगे, सिखाएंगे कि क्या, दोनों का डिफरेंस भी बताएंगे, तो पक्का है वो उस चीज़ को खुद अपने दिमाग से समझेगा भी और वो अपनी चॉइस को अपने आप सिलेक्ट करेगा कि उसे क्या चाहिए। ये पावर उसकी बढ़ जाती है जब आप ऐसा समझाते हैं। नंबर 4, बच्चों के साथ हर एज में उसकी एज के अकॉर्डिंग उससे बात की जाए। जैसे कि कई लोग होते हैं, कहते हैं कि माना बच्चा 1 साल के बच्चे से लेकर आप 12 साल के बच्चों तक, आजकल 12 से जल्दी बच्चे समझदार होने लगे, 10 साल तक के बच्चों के साथ आप उस तरह से पेश आते हैं कि आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये वो खिलाना, घुमाना, ये सब करते हैं। लेकिन जब 10 के बाद आपका बच्चा 10 से लेकर 16 तक के बच्चों का हाल ये होता है कि वो बच्चे जल्दी बड़े होने लगते हैं। ये स्टेज होती है हमारी जल्दी, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं तेज़ी से
बढ़ते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में की एक्टिविटीज़ पर, बॉडी की एक्टिविटीज़ पर, लैंग्वेज की एक्टिविटीज़ पर और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे फ़र्क पड़ता है। बच्चा बहुत जल्दी से कवर करता है कुछ चीज़ों को, कुछ स्टेज को। उस टाइम पर अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे से हर चीज़ को समझाया, सिखाया, उन्हें ये बताया कि क्या चीज़ ऐसी है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करे। बॉडी में हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हार्मोन्स से बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होती है, बढ़ती हैं, ये वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बच्चे पेरेंट्स से इसलिए बात नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें शर्म आती है, और पेरेंट्स इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें भी शर्म आती है हम बच्चे से बात कैसे करें। लेकिन अगर आप दोनों ही एक दूसरे से शर्माते रहेंगे तो आपका बच्चा कहीं और से आधी अधूरी नॉलेज ले लेगा और वो उसके लिए ख़तरनाक होती है। ये स्टेज सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है बच्चों के लिए तब जब वो आपसे कुछ शेयर नहीं कर पाता और आप उसको नहीं समझा पाते, तो वो आधी अधूरी नॉलेज कहीं और से ले लेता है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है। इसलिए इस स्टेज में ख़ास तौर से, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 10 से लेकर 16 साल के बच्चों को इस तरह से हैंडल कीजिए कि उसे वो जानकारी कहीं और से लेने की ज़रूरत ना पड़े, आप उसे खुलकर हर चीज़ को समझा सकें। पेरेंट्स होने के नाते आपको समझ में आना चाहिए कि आप अपने बच्चों को किस तरह से सिखा सकते हैं। कोई ऐसी बात भी समझाना जिसे आपको बोलने में शर्म आ रही है, तो उसे आप अपने तरीके से, टेक्निकली आप किस तरीके से उसे समझा सकते हैं कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। ठीक है। नंबर 5 है, बच्चों को थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, बोलने की प्रैक्टिस, अच्छा बोलने की प्रैक्टिस। ठीक है। आजकल के बच्चे, जैसे कि 16 के बाद ले लीजिए आप, 17, 18, 20 साल के बच्चे ले लीजिए, 16 के बाद उनका क्या है, लैंग्वेज वो बहुत ज़्यादा रूट हो गई है या बेकार हो गई है, या गाली बहुत देते हैं आजकल के बच्चे। मैंने बहुत जगह, बहुत स्कूलों में, जैसा कि मैं जाती हूँ और मुझे पता है कि बच्चे किस तरह से बात करते हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि वो ज़्यादा अपने आप को एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ा रही हैं, कुछ कर रही हैं, नहीं। उसका रीज़न है घर का माहौल। उनके घर का माहौल कैसा है। अगर आपके घर का माहौल फ्रेंडली है, अच्छा है, वातावरण उनके लिए पॉजिटिव है, उन्हें अच्छी सीख दे रहा है, तो वो बच्चे वैसा ही सीखेंगे। अगर घर में आप समझिए कि अगर आप घर में अच्छे से पाठ पूजा करते हैं या बहुत स्पिरिचुअल बातें करते हैं, बच्चों पे स्पिरिचुअल बातों का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप इस तरह की बातें करते हैं, आपके घर का इन्वायरमेंट ऐसा है कि बहुत हंसी मज़ाक, खुश मिजाज, फ्रीडम है बच्चों को, तो बच्चे बहुत अच्छे से उस चीज़ को ऑब्जॉर्व करते हैं और वो वही चीज़ सीखते हैं। लेकिन अगर आपके घर का माहौल बहुत लड़ाई झगड़े वाला है, बहुत टॉक्सिक है और बहुत ज़्यादा लैंग्वेज, जिसे कहते हैं बहुत अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अगर आपका घर का माहौल ऐसा है तो उसमें आपका बच्चा वही सीखेगा। इसलिए अपने बच्चे को सही रास्ते पे ले जाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को सुधारना होगा। अब आपने ये सुना होगा टीट फॉर टैट, इसका मतलब तो आपको पता है, जैसे को तैसा। आज एक बहुत सिंपल सी बात बोल रही हूँ लेकिन है बहुत बड़ी। समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और ना समझाएं तो, ना समझेंगे तो फिर मैं कुछ बोलूँगी नहीं। इसका मतलब ये है जैसे को तैसा। अगर आप अच्छा दे रहे हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप अच्छा दे नहीं रहे तो आपको अच्छा कैसे मिलेगा। तो इसलिए अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, वही असर आपके बच्चों पे भी पड़ता है। आपके बच्चे अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा देखते हैं। क्योंकि अगर आप सोचो कि बच्चे स्कूल से ही सीख जाए सब कुछ, अगर बच्चे स्कूल से सीख जाते तो घरों की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन आपको ये पता तो होगा ना कि बच्चे का सबसे पहला स्कूल उसका घर होता है। अब जब घर का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो बच्चे स्कूल में जाके भी क्या सीखेंगे। स्कूल में एक क्लास में 40 से 50 बच्चे मैडम हैंडल करती हैं।
वो 40 से 50 बच्चों को उस तरह से समझा नहीं सकती एक एक करके। और एक फैमिली में एक बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे, 3 होंगे, तो जब एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चे को सीख नहीं दे रहे अच्छे से, तो टीचर कैसे दे पाएगी 40 से 50 बच्चों के बीच में? वो तो उतना ही एफर्ट्स लगा पाएगी जितना वो लगा सकती है, लेकिन वो ड्यूटी उसकी नहीं है। वो सिर्फ उसे शिक्षा दे सकती है, लेकिन उसे बाकी की नॉलेज और बाकी का ज्ञान, उसे बोलने से लेकर उठने बैठने से लेकर उसे सही राह पे चलने से लेकर ये ज्ञान उसे घर से मिलता है। तो अपने घर का वातावरण अच्छा रखिए, अपनी लैंग्वेज ध्यान दीजिए कि आप किस तरह बात करते हैं, क्योंकि आपकी बात करने का इफ़ेक्ट आपके बच्चे पे पड़ता है। तो ये 5 स्टेप मैंने आज आपको बताए हैं बेस्ट पेरेंटिंग पे। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उन्हें सिखाइए, क्योंकि आज का यूथ कल का भविष्य है। अगर ये आज ही अच्छा नहीं है तो कल का भविष्य अच्छा कैसे होगा? ये आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से सिखाते हैं, किस तरह से आगे बढ़ने के लिए उन्हें तैयार करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कल का भविष्य अच्छा हो, तो उसके लिए आपको एक अच्छा पेरेंट्स भी बनना पड़ेगा।